कोयलांचल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा मामला प्रकाश में आया है। आधुनिक फायर फाइटिंग सिस्टम स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना भी लंबे समय से अधर में लटकी हुई है। इससे अस्पताल में भर्ती सैकड़ों मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार अस्पताल में आधुनिक अग्नि सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराई जानी थी। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन की ओर से भवन प्रमंडल और भवन कॉर्पोरेशन को पत्र भेजा गया था। हालांकि दोनों एजेंसियों ने DPR तैयार करने की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने स्वास्थ्य सचिवालय को पत्र लिखकर किसी अन्य सक्षम एजेंसी को नामित करने का अनुरोध किया है ताकि परियोजना की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। लेकिन नई एजेंसी के चयन और DPR तैयार होने में कितना समय लगेगा यह अभी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में अस्पताल में आधुनिक फायर फाइटिंग सिस्टम की स्थापना फिलहाल अनिश्चितता के दौर में फंसी हुई है। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक अस्पताल की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था अधूरी ही बनी रहेगी। अग्नि सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी बड़े अस्पताल में केवल अग्निशमन यंत्र लगाना पर्याप्त नहीं होता। मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम, स्प्रिंकल नेटवर्क, स्मोक डिटेक्टर, फायर हाइड्रेट, आपातकालीन निकास मार्ग और नियमित मॉक ड्रिल जैसी व्यवस्थाएं अनिवार्य होती है। इन व्यवस्थाओं के अभाव में किसी भी आपात स्थिति से निपटना बेहद कठिन हो सकता है। SNMMCH धनबाद समेत आसपास के कई जिलों के मरीजों के लिए प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं और सैकड़ों मरीज विभिन्न वार्डों में भर्ती रहते हैं। यदि किसी कारणवश अस्पताल में आग लगने जैसी घटना होती है तो ICU, इमरजेंसी वार्ड और गंभीर रोगियों को सुरक्षित बाहर निकालना एक बड़ी चुनौती बन सकता है। अब सभी की निगाहें स्वास्थ्य विभाग और सचिवालय पर टिकी है कि अस्पताल की सुरक्षा से जुड़े इस महत्वपूर्ण मामले में कब तक निर्णय लिया जाता है और SNMMCH को आधुनिक अग्नि सुरक्षा सुविधाओं से लैस किया जाता है। की बात है, उसमें हम लोगों ने वहाँ से अप्लाई किया था तो एक एडवाइजरी जारी करते हैं। एडवाइजरी हम लोग को हो गई है, लेकिन यहाँ से प्राक्कलन भेजने के लिए मैंने बिल्डिंग डिवीजन को लिखा है। अभी तक तो उन लोग से कुछ मिला नहीं है, तो उम्मीद है कि जल्दी कोई प्राक्कलन लेके हम लोग इसको स्वीकृति कराएंगे। इसीलिए कि यहाँ से जो भी हमको जितना प्राक्कलन है वो तैयार हम नहीं कर सकते, कोई गवर्निंग बॉडी करेगी। तो उसमें बिल्डिंग डिवीजन को लिखे, वो नहीं कर पाए तो फिर हमने बिल्डिंग कॉर्पोरेशन को लिखा। अब उन्होंने भी कर दिया कि हम नहीं कर पाएंगे। तो अब हम फिर ये बात हम सेक्रेटेरिएट को लिखने जा रहे हैं कि हम किससे करवाएं काम। उसी के लिए एडवाइजरी के अनुरूप काम कराया जाता है। तो पहले तो एडवाइजरी नहीं थी, हम लोग एडवाइजरी तक पहुंच गए। एडवाइजरी में रहता है कि ये काम आपको करना है, तो वो काम एक बृहद काम है। उस काम में सरकारी एजेंसी जो सिविल का काम कराएगी उसकी हम लोगों को इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए। हम लोग के यहाँ इसके लिए दो एजेंसी है, भवन प्रमंडल है, भवन कॉर्पोरेशन है। दोनों ने अपना हाथ खड़ा कर दिया है कि हम इसका नहीं बना के देंगे। तो अब हम सेक्रेटेरिएट को लिखने जा रहे हैं कि इसमें हम आगे किस तरह से बढ़ें। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।